तो यहाँ पे आज की वीडियो वन पीस फैंस के लिए स्पेशल होने वाली है क्योंकि वन पीस को लेकर बहुत सारी न्यूज निकल कर आ चुकी है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। साथ में जो फैंस, क्या आप लोगों को ये पता है कि स्टील बॉल रन का एनीमे अब वीकली रिलीज होने वाला है। और हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कोई अप्रैल फुल का जोक नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में ऑफिशियल न्यूज है जिसके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा। एंड अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके न्यूज के बारे में बात करना स्टार्ट करें। लाइक सबसे पहली न्यूज तो आती है अपने वन पीस को लेकर। हम लोग स्टार्ट कर ही रहे हैं तो यहाँ पे वन पीस से स्टार्ट करते हैं बिकॉज वन पीस को लेकर बहुत सारी न्यूज निकल कर आ चुकी है। लाइक जैसे कि आपको पता होगा कि वन पीस का फैन बेस कितना ज्यादा लकी फैन बेस है बिकॉज उनको बैक टू बैक कुछ ना कुछ न्यू चीजें मिलती रहती है। लाइक वन पीस एक्स लेगो, कैप्टन उसॉप, द ब्रेव एंड द स्ट्रॉ हैट्स। सो बेसिकली इस नाम की एक स्पिन ऑफ वन पीस एंड लेगो की सीरीज अनाउंस हुई है। एंड ये जो स्पेशल स्पिन ऑफ होने वाला है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होने वाला है 29 सितंबर 2026 के दिन। जिसपे चलो ये तो ठीक है, बट अब हम लोग बात करें वन पीस लाइव एक्शन के बारे में। सो वन पीस लाइव एक्शन को लेकर भी एक अच्छी न्यूज निकल कर आ चुकी है क्योंकि अगर आप लोग सीजन 3 का वेट कर रहे हो तो सीजन 3 का ऑफिशियल टाइटल एंड जो इसकी रिलीज डेट है वो रिवील की जा चुकी है, जहां पे वन पीस लाइव एक्शन के सीजन 3 का टाइटल होने वाला है द बैटल ऑफ अलाबास्ता, जिसको यहाँ पे शेड्यूल किया गया है 2027 के लिए। जो हाँ, इस साल तो आप लोगों को वन पीस का कंटेंट मिल ही रहा है, बट अगले साल आप लोगों को वन पीस लाइव एक्शन का सीजन 3 देखने मिलेगा, जो अच्छी बात तो है। बट सच कहूँ तो यहाँ पे वन पीस फैंस जिस चीज की डिमांड कर रहे थे उस चीज को लेकर उन्हें कोई न्यूज मिली नहीं। एंड मैं बात कर रहा हूँ वन पीस रीमेक के बारे में, जिसको लेकर कल के दिन अपडेट निकल कर आया। एंड यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आया है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि आप लोग बिलीव नहीं होगा कि वन पीस रीमेक एनीमे ऑलमोस्ट 3 सालों से प्रोडक्शन में, मतलब 2023 में ये अनाउंस हुआ था और उसके बाद से अभी तक हम लोग को इसका टीजर ट्रेलर भी देखने नहीं मिला। और कल के दिन भी जो हमें अपडेट मिला वो भी सिर्फ पीएनजीस वगैरह दिखाएगी हमें, और इसके अलावा लिटरली कुछ भी हमें देखने नहीं मिला, ना ही रिलीज डेट ना ही टीजर ट्रेलर, कुछ भी नहीं। यहाँ तक की विजुअल जो हम लोग कहते हैं वो भी हमें देखने नहीं मिला। इसके बाद होना क्या था, वन पीस फैंस यहाँ डिसअपॉइंट हो गए। एंड लोग ये पूछ रहे हैं कि विट स्टूडियो वाले इतना ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो कम से कम उन्हें टीजर ट्रेलर ही ड्रॉप कर देना चाहिए था। बट इतने साल इंतजार करने के बाद भी हमें सिर्फ पीएनजी मिला, जिसपे आई डोंट नो अब ये प्रोडक्शन कितना ज्यादा स्लो जा रहा है। बट हाँ, देख के लगता है कि वन पीस का रीमेक अब हमें 2028 तक ही देखने मिल सकता है, जिस पर मैं यही कह सकता हूँ कि अब आप लोग वेट करो। अब हो सकता है जंप फेस्ट में हमें कोई अपडेट मिले, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से वन पीस फैंस को डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वन पीस फैंस को कंटेंट यहाँ पे मिलते ही जा रहा है। एंड लाइक सीरियसली आप लोग खुद देख लो, वन पीस की अभी इतनी सारी अनाउंसमेंट हुई और अब उसके बाद यहाँ पे वन पीस का जो एनीमे है वो भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे वन पीस एनीमे के अंदर जो एल्बाफ आर्क अभी चल रहा है उसका एपिसोड 1156 ड्रॉप हो चुका है, जो आई होप करता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया होगा। एंड अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आप लोग पता ही होगा कि इस एपिसोड के स्टार्ट होते के साथ ही वन पीस का जो सीजनल शेड्यूल है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मतलब आप लोग को अब हर साल वन पीस के सिर्फ 26 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसमें सिर्फ 26 चैप्टर को अडेप्ट किया जाएगा। मतलब एक एपिसोड के अंदर एक चैप्टर को अडेप्ट किया जाएगा, जो आप लोग को लग सकता है कि इसकी पेसिंग काफी ज्यादा स्लो है, बट मेरे हिसाब से इसकी पेसिंग सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वन पीस की पेसिंग काफी ज्यादा बढ़िया हो गई है। यहाँ पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो वन मांगा चैप्टर पर एपिसोड वाला जो नया सिस्टम चल रहा है वन पीस के अंदर, वो यहाँ पे काफी ज्यादा सही है वन पीस एनीमे के लिए। बिकॉज अगर आप लोग वन पीस की मांगा को अभी फॉलो कर रहे हो तो आप लोग पता होगा कि वन पीस मांगा का सिर्फ एक चैप्टर किसी भी दूसरे मांगा के 2-3 चैप्टर बराबर होता है। सीरियसली आप लोग रियलाइज नहीं करोगे, बट वन पीस के मांगा के एक चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट होता है। मतलब बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं एंड जो एक्शन पैनल होते हैं वो ना के बराबर ही होते हैं। सो हाँ, अभी फिलहाल के लिए एल्बाफ आर्क के अंदर बहुत सारे डायलॉग्स है, जिसकी वजह से एक चैप्टर पर एपिसोड अडेप्ट करना एल्बाफ आर्क के लिए काफी ज्यादा सही सूट कर रहा है। बाकी हाँ, आप लोगों को एल्बाफ आर्क की पेसिंग कैसी लगी वो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। एंड इसके अलावा आप लोगों ने इस चीज को भी नोटिस किया होगा कि वन पीस एनीमे अब जब 3 महीनों के ब्रेक के बाद वापस आया है, सो इसके अंदर हम लोग को न्यू साउंड इफेक्ट सुनने को मिल रहे हैं क्योंकि जो पुराने साउंड इफेक्ट आर्टिस्ट थे वो यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं। सो इसका मतलब हम लोग को वन पीस एनीमे के अंदर न्यू साउंड इफेक्ट सुनने को मिलेंगे, जिसके लिए वन पीस फैंस काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे। सो आई गेस जितने भी वन पीस फैंस है उनको यहाँ पे अभी खुश हो जाना चाहिए, और खुश हो भी क्यों ना, बिकॉज मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि वन पीस का फैन बेस पूरी एनीमे कम्युनिटी के अंदर लकीएस्ट फैन बेस चल रहा है। क्योंकि आप लोग एनीमे के अंदर किसी दूसरे फैन बेस का नाम बताओ जिसको वन पीस के जितने प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। मैंने आप लोग वन पीस के इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, बट एक्चुअली में वन पीस को टोटल 7 प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं, जिसमें से पहला तो अपने वन पीस मांगा का जो एल्बाफ आर्क है, जो वन ऑफ द बेस्ट आर्क है वन पीस का, वो अभी मांगा के अंदर अपनी पीक लेवल पे ऑनगोइंग चल रहा है। फिर उसके बाद वन पीस एनिमे के जो न्यू एपिसोड है वो भी कितने इंसेन इंप्रूवमेंट्स के साथ अभी आ रहे हैं, वो तो मैंने आप लोग बता दिया। फिर उसके बाद वन पीस हीरोइंस की जो स्पिन ऑफ एनिमे है वो भी यहाँ पे 5 जुलाई के दिन आएगी। एंड फिर उसके बाद लेगो वन पीस का स्पिन ऑफ वो भी आने वाला है 29 सितंबर के दिन। फिर वन पीस लाइव एक्शन का सीजन 3 आप लोगों को 2027 में देखने मिलेगा। फिर उसके बाद वन पीस रीमेक का जो प्रोडक्शन है वो भी ऑनगोइंग है, और फिर उसके बाद वन पीस एनिमे की जो न्यू मूवी होने वाली है वो भी हम लोग को फ्यूचर में देखने मिलेगी। ये चीजें ओडा सेंसेई ने कंफर्म कर दी है। सो आई गेस देखा जाए तो वन पीस फैंस को आने वाले कुछ सालों तक अभी कंटेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे मैंने इतनी कमाल की न्यूज दी है वन पीस को लेकर, तो इसी बात पे जितनी वन पीस फैंस है वो इस वीडियो को जाके लाइक कर दो। एंड इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट
के बारे में, तो वो आता है अपने स्टील बॉल रन को लेकर। और हाँ, यहाँ पे नेटफ्लिक्स को हम लोगों ने मेंशन कर ही लिया है, तो यहाँ पे स्टील बॉल रन को मेंशन कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप लोगों ने रियलाइज किया होगा तो नेटफ्लिक्स के अगर आप लोग कोई भी अकाउंट पे जाओगे तो उनके कमेंट सेक्शन में आप लोग चेक करोगे तो देखोगे कि वहाँ पे स्टील बॉल रन वीकली नाम से स्पैम किया जा रहा होता है, जो बेसिकली जो फैंस यहाँ पे डिमांड कर रहे थे नेटफ्लिक्स से कि स्टील बॉल रन को वीकली रिलीज किया जाए। और इसी को लेकर पूरे इंटरनेट के ऊपर जितने भी नेटफ्लिक्स के अकाउंट्स थे उन सभी अकाउंट के पोस्ट पर जो फैंस ने स्पैम कर दिया था, जिसको लेकर नेटफ्लिक्स वाले इतना ज्यादा परेशान हो गए और इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने फाइनली इस चीज को लेकर रिस्पॉन्स दे दिया, जहाँ पे उन्होंने सभी फैंस को थैंक यू बोला है जिन्होंने स्टील बॉल रन को सपोर्ट किया। एंड ये सीरीज अभी करेंटली प्रोडक्शन में भी है एंड नेटफ्लिक्स वाले प्लान करे कि वो इस सीरीज को कोर में डिवाइड करके रिलीज करे। लाइक स्टील बॉल रन का जो पूरा रेस होने वाला है जो मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड है, तो उन सभी स्टेजेस को नेटफ्लिक्स ने एनिमे के अंदर कोर के अंदर डिवाइड कर रखा है। लाइक ब्लिस 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4, तो उसी तरीके से यहाँ पे स्टील बॉल रन को भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जहाँ पे जो सेकंड स्टेज होने वाला है जो इसका नेक्स्ट कोर होगा, तो उसके अंदर आप लोग को मल्टीपल एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसको फॉल 2026 में नेटफ्लिक्स पर आप लोग दिखाया जाएगा। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो न्यू एपिसोड होने वाले हैं वो आप लोग को हर वीक देखने मिलेंगे। और हाँ, इन लोगों ने हर वीक मेंशन किया है, तो इसका मतलब साफ है कि ये लोग वीकली रिलीज करने की बात करें। एंड इवन नेटफ्लिक्स ने यहाँ तक ये भी बोल दिया है कि उनका शुरू से प्लान था कि वो स्टील बॉल रन को इसी तरीके से रिलीज करे। एंड जो पार्ट 1 हम लोगों ने देखा वो सिर्फ ट्रेलर था हमारे लिए, एंड अब सेकंड स्टेज को ये लोग वीकली रिलीज करेंगे। इस पर अब जितने भी जो फैंस है वो लोग खुश हो जाओ, बिकॉज आप लोग नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी से जीत चुके हो, जो हाँ पहली बार किसी एनिमे फैन बेस ने इतनी बड़ी कंपनी को हरा दिया, जो अपने आप में ह्यूज डब्ल्यू है जो फैंस के लिए। और अब इसी के साथ यहाँ पे हम लोगों ने अपनी 2 सबसे बड़ी न्यूज के बारे में बात कर लिया है, बट अब हम लोग बात करें अपनी नेक्स्ट न्यूज के बारे में, जो आता है अपनी कुछ उन सीरीज को लेकर जो यहाँ पे एंड हो चुकी है। लाइक स्टार्ट करें हम लोग हनी लेमन सोडा के साथ, जिसकी मांगा अगर आप लोग फॉलो कर रहे थे तो मैं बता दूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सोजो मांगा थी, जो अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब इसकी मांगा 10 साल के सीरियलाइजेशन के बाद अब एंड हो चुकी है। एंड चलो ये तो सिर्फ एक मांगा एंड हुई है, बट यहाँ पे हम लोग बात करें एक एनिमे सीरीज के बारे में जो यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुकी है। एंड मैं बात कर रहा हूँ फायर फोर्स की सीरीज के बारे में, जिसमें हम लोगों को टोटल 3 सीजन देखने मिले। एंड ये 3 सीजन को दिखाने में 7 साल लग गए, और अब 7 सालों के बाद जाकर अब ये एनिमे सीरीज ऑफिशियली तौर पे कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ पे अगर आप लोगों ने फायर फोर्स का अगर एनिमे कंप्लीट कर लिया है तो आप लोग पता होगा कि इसके लास्ट एपिसोड में हम लोगों को सोल ईटर के यूनिवर्स को दिखाया गया है, बिकॉज इसकी स्टोरी सोल ईटर से कनेक्टेड है। इसका मतलब अगर आप लोगों ने फायर फोर्स की सीरीज देख लिया है तो अब आप लोग का जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो सोल ईटर होगा। और अगर आप लोगों ने सोल ईटर के एनिमे को नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हालांकि अगर आप लोग सोल ईटर के रीमेक की उम्मीद कर रहे हो तो यहाँ पे इसको लेकर तो कोई न्यूज निकल के नहीं आई है। एंड फायर फोर्स के एनिमे वालों ने तो हमें गुड बाय बोल दिया। इवन फायर फोर्स एंड जो सोल ईटर के क्रिएटर है, सो उन्होंने भी सिंपली यही कहा है कि उनकी सीरीज को लेकर अगर फ्यूचर में कोई अपडेट्स आएंगे तो इसको लेकर वो हमें जरूर इन्फॉर्म करेंगे। सो आई गेस अभी हम लोग वेट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बट चलो जो भी हो, फायर फोर्स का एनिमे आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग इसको कितनी रेटिंग दोगे वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। अब हालांकि फायर फोर्स का तो एनिमे एंड हो गया, बट स्प्रिंग सीजन के अंदर भी एक एनिमे एंड होने वाला है। एंड मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर स्टोन के बारे में, जिसका यहाँ पे फाइनल सीजन का जो फाइनल पार्ट होने वाला है उसके अंदर आप लोग को टोटल 13 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसमें से यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड तो अभी ड्रॉप हो भी चुका है। जिसपे देखा जाए तो इससे पहले वाले जो कोर्स थे लाइक कोर 1 एंड कोर 2, सो उसके अंदर तो हम लोगों को सिर्फ 12 एपिसोड देखने मिले, बट फाइनल कोर के अंदर हम लोगों को 1 एपिसोड एक्स्ट्रा दिखाया जा रहा है, जिस पर जितने भी डॉक्टर स्टोन के फैंस है तो उन्हें यहाँ पे खुश हो जाना चाहिए। बाकी ये तो कुछ वो एनिमेस हो गए जो एंड हो गए, बट कुछ ऐसी सीरीज के बारे में बात करें जो यहाँ पे एंड तो हो चुकी है बट ये अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट जरूर कर रहे हैं। लाइक एमएचए के बारे में बात करें तो माई हीरो अकेडेमिया का तो एनिमे एंड हो गया, बट माई हीरो अकेडेमिया अपनी 10th एनिवर्सरी जरूर सेलिब्रेट करे, जिसको लेकर हमें की विजुअल भी देखने मिला। एंड इसी के साथ इस सीरीज को यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलने वाले 2026 में, जिसकी अनाउंसमेंट आप लोग फ्यूचर में सुनने मिलेगी। बट अभी फिलहाल के लिए जो मेन चीज अभी होने वाली इस एनिमे को लेकर वो होने वाला इसका स्पेशल एपिसोड। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो स्पेशल एपिसोड होने वाला है एमएचए का, इसके अंदर इसके फाइनल चैप्टर को अडेप्ट किया जाएगा जो इसका एपिलॉग है। तो इसका जो फाइनल एक्स्ट्रा चैप्टर है उसका एडेप्टेशन हम लोग को 2 मई के दिन देखने मिलेगा, जिसको देखने के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब हालांकि इसको छोड़ो, यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपनी एक दूसरी सीरीज के बारे में। लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फेरी टेल की सीरीज को लेकर हम लोग को इस मंथ अनाउंसमेंट सुनने मिलने वाली थी, क्योंकि फेरी टेल की सीरीज भी यहाँ पे अपनी 20th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करिए, जहाँ पे इसकी एनिवर्सरी को लेकर भी फाइनली हमें एक अपडेट मिल चुका है, जहाँ पे फेरी टेल की 20th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इसके एक न्यू प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया, जो बेसिकली फेरी टेल की एक न्यू शॉर्ट मांगा अनाउंस की गई, जो इसके जो ओरिजिनल क्रिएटर है हीरो माशिमा, तो वो इसकी मांगा को 5 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे फेरी टेल को लेकर सिर्फ इतने ही प्रोजेक्ट्स नहीं है, अभी फेरी टेल की 20th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए हमें और भी प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे, जिनकी अनाउंसमेंट आप लोगों को फ्यूचर में सुनने मिलेगी। सो अगर आप लोग उन अनाउंसमेंट को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग चैनल के साथ बने रहो। अब वैसे देखा जाए तो हम लोगों ने इतनी सारी अच्छी न्यूज के बारे में बात कर ली है, सो अब हम लोग बात करें अपनी एक और गुड न्यूज के बारे में। तो वो आता है अपनी 100 गर्लफ्रेंड्स की मांगा आर्टिस्ट को लेकर, जो आप लोगों को याद होगा
होगा कि इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की वजह से मांगा से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले रखा था। और इसी को लेकर हमें फाइनली एक गुड न्यूज मिल चुकी है, क्योंकि युकिको नोज़ावा ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि उन्होंने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया है, जो एक्चुअली में काफी ज्यादा ही अच्छी न्यूज है। एंड इसी को लेकर युकिको नोज़ावा को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी इसके अलावा हम लोग अपने अपडेट्स के ऊपर बात करना कंटिन्यू रखे। सो नेक्स्ट अपडेट आता है द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड को लेकर, जिसके सीजन 2 का अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो इसके सीजन 2 का न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया जा चुका है। यहाँ पे वैसे तो ये एनीमे पहले हमें समर सीजन के अंदर देखने मिलने वाला था, बट अब इसको डिले करके अक्टूबर के लिए शेड्यूल किया गया है। साथ ही में रीइंकार्नेटेड एरिस्टोक्रेट, सो इस नाम के एनीमे का भी हमें एक न्यू की विजुअल देखने मिला है, जहाँ पे इसका जो सीजन 3 होने वाला है वो हम लोग को अक्टूबर 2026 में देखने मिलेगा। सो हाँ, दो एनीमे से सीक्वल हमें देखने मिलेंगे, जो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी न्यूज तो है। बट इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, सो वो आता है अपनी एक ऐसी सीरीज को लेकर जिसको मिलने वाला है मानवा अडेप्टेशन। एंड मैं बात कर रहा हूँ शैडो स्लेव की नॉवल के बारे में, जिसको वन ऑफ द मोस्ट गोटेड नॉवल में कंसिडर किया जाता है। एंड हाँ, अगर आप लोगों ने इसकी नॉवल को रीड कर रखा है या फिर अगर आप लोगों ने अभी तक रीड नहीं किया है तो आप लोग इसकी मानवा को रीड कर सकते हो, बिकॉज शैडो स्लेव को फाइनली मानवा अडेप्टेशन मिलने वाला है, जिसका यहाँ पे टीजर ड्रॉप किया जा चुका है। एंड हाँ, टीजर के अंदर जो हम लोग को आर्ट दिखाया गया है इसकी मानवा का, वो देखने में सही तो लग रहा है, बट यहाँ पे ये देखने में थोड़ा सा एआई लग रहा है। और ये चीजें सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर जितनी फैंस है वो इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि जो इसका आर्ट है वो ऐसा लग रहा है कि एआई जनरेटेड है। जहाँ पे अगर आप लोग मेन कैरेक्टर के आईज को देखोगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये एआई जनरेटेड है। इस पर होप करता हूँ कि ये कोई एआई मानवा ना निकले, एंड मैं होप करता हूँ कि कोई रियल आर्टिस्ट इसको ड्रॉ कर रहा हो। बाकी अब ये मानवा कब तक ड्रॉप होगी उसको लेकर कोई अपडेट तो नहीं है, इसलिए अब जैसे इसकी रिलीज डेट आएगी वैसे मैं आप लोग को फ्यूचर में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अब आप लोग फिलहाल के लिए एक काम कर सकते हो, इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, एंड चैनल को जाके सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।